टॉपिक है लाइसोसोम। डी ड्यूवे ने इस लाइसोसोम की खोज की और इसको लाइसोसोम का नाम दिया गया। पहले ये पेरिकैनालिकुलर डेंस बॉडी के पर कही जाती थी, कहते थे। अब उसको सर्वप्रथम जो भी डी ड्यूवे से पहले नोविकॉफ ने इसको ऑब्जर्व किया। आरबीसी के अलावा जो भी एनिमल सेल्स होती है उसमें लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। इस तरीके से आरबीसी में राइबोसोम भी एब्सेंट होगा और लाइसोसोम भी एब्सेंट होगा। प्लांट सेल्स में बहुत एक बड़ी सेंट्रल वैक्यूल्स होती हैं जो कि लाइसोसोम की तरह वर्क करती है। हायर प्लांट्स में लाइसोसोम कम होते हैं और फंजाई में लाइसोसोम बहुत ज़्यादा होते हैं। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है जिसे हम पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं, जो कि लाइसोसोम की तरह ही एंजाइम्स रखता है। ये लाइसोसोम होता है एक बैग की तरह होता है जिसका जो डायमीटर होता है 0.1 से लेकर 0.8 माइक्रोमीटर होता है, जो कि सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती है। ये WBC में ये बड़ी होती है। जैसे कोई भी फॉरेन जैसे वायरस वगैरह उनका डाइजेशन करना हो, तो ये बैक्टीरिया वगैरह का डाइजेशन करना हो तो ये WBC में प्रेजेंट होती है, जिसका डायमीटर होता है 0.8 से लेकर 2 माइक्रोमीटर। लाइसोसोम में 50 प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीज, न्यूक्लियस, ग्लाइकोसाइडेज, लाइपेज, फास्फोलाइपेजेस, फॉस्फेटेजेस, सल्फेटेजेस। ये एंजाइम होते हैं एसिड हाइड्रोलाइजेज एंजाइम कहलाते हैं। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये लो पीएच पे वर्क करते हैं, और ये जो लो पीएच होती है ये जो मेंटेन रहती है हाइड्रोजन पंप के थ्रू। ये हाइड्रोजन पंप को अपना काम करने के लिए ATP की ज़रूरत होती है। लाइसोसोम और जो लाइसोसोम की जो पीएच होती है वो होती है 5। अब जो लाइसोसोम होते हैं इसके टाइप्स: प्राइमरी लाइसोसोम, स्टोरेज ग्रेन्यूल्स, डाइजेस्टिव वैक्यूल्स, हेटेरोफैगोसोम्स, रेजिड्यूल बॉडीज, ऑटोफैगिक लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम जिसका फॉर्मेशन होता है गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। अब ये जैसे कि कोई भी सॉलिड पार्टिकल मटेरियल्स हो या फिर लिक्विड हो, फूड हो, अगर वो सेल्स के अंदर आता है एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू, अगर लिक्विड वाला पार्ट लिक्विड मटेरियल आता है तो उसे हम तो अगर सेल के अंदर आता है तो उसे हम उस प्रोसेस को हम पिनोसाइटोसिस कहलाते हैं, और उस जो वैक्यूल होती है उसको हम पिनोसोम कहलाते हैं। और अगर सॉलिड पार्ट अगर सेल के अंदर आता है तो हम उस वैक्यूल को हम कहते हैं फैगोसोम्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। अब ये जो प्राइमरी लाइसोसोम होती है, पिनोसाइटोसिस हो, पिनोसोम हो या फिर फैगोसोम हो, उससे जाके अटैच कर जाएगी। इस प्राइमरी लाइसोसोम में एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं। ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है अभी किसी भी वैक्यूल से, किसी भी फैगोसोम से, पिनोसोम से जाके अटैच नहीं है, तो अभी ये क्या है, अभी इनएक्टिव रहती है। अगर ये प्राइमरी लाइसोसोम अगर फैगोसोम से जाके या पिनोसोम से जाके अटैच हो जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाती है सेकेंडरी लाइसोसोम में। ये सेकेंडरी लाइसोसोम में जो एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। ये एक्टिव होने के बाद ये जो एंजाइम्स होते हैं इसमें जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उसका डाइजेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम होती है जिसको हम कहते हैं एक तरीके से डाइजेस्टिव वैक्यूल्स या हेटेरोफैगोसोम, क्योंकि इसमें दो अलग अलग वैक्यूल्स आके जुड़ गई है। उसके बाद सेकेंडरी लाइसोसोम होती है जो कि कन्वर्ट हो जाती है डाइजेस्टिव वैक्यूल्स में, जो कि जिसमें यहाँ पे इसका डाइजेशन होता है। अब जो उसके बाद डाइजेस्टिव वैक्यूल्स होती है जिसके अंदर जो
फूड के जो पार्ट होते हैं जो कि जिनका डाइजेशन होता है वो सेल्स वो एब्जॉर्ब कर लेती है, और जिनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, जो कि बहुत अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स होते हैं, वो उन पदार्थों का वो अब मुझे इस जो मटेरियल है और उसको मुझे सेल से बाहर निकालना है। वो जो प्रोसेस सेल से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है वो एक्सोसाइटोसिस कहलाती है। रेजिडुअल बॉडीज़ होती हैं जो कि इनको हम टर्सिल लाइसोसोम या फिर टीलोलाइसोसोम भी कहते हैं। अब इस अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल्स होते हैं उसको मैंने उसको सेल से बाहर निकाल दिया है एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू। अब ऐसे लाइसोसोम्स होती हैं जिसके में डेड या फिर पुरानी जो सेल ऑर्गेनल्स होती है उसका मुझे वहाँ पर पाचन करना होता है। तो वो जो लाइसोसोम जो उसका डाइजेशन करती है, उस लाइसोसोम को हम कहते हैं ऑटोफैगिक लाइसोसोम्स कहते हैं, या तो फिर हम उसे साइटोलाइसोसोम्स कहते हैं या फिर ऑटोफैगोसोम्स कहते हैं। अब फंक्शंस हेटेरोफैगी। अगर सेल में फैगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस के द्वारा जो भी फूड मटेरियल्स हैं उनका इंटैक्ट होता है तो वो हेटेरोफैगी कहलाता है। ऑटोफैगी का मतलब ये होता है अगर मुझे पुरानी और बहुत से पुरानी हो चुकी है और डेड सेल ऑर्गेनल है, अगर मुझे इसका डाइजेशन मतलब कि मुझे सेल से हटाना है तो मुझे इसका डाइजेशन करना होगा। अब उसका जो डाइजेशन होता है, ये जो प्रोसेस जो होती है मेरी जो ऑटोफैगी कहलाती है। कभी कभार क्या होता है कि स्टारवेशन में तो जैसे कि बहुत टाइम से व्रत फास्टिंग वगैरह कर रखी है तो उससे भी उस समय भी ये डाइजेशन ऑटोफैगी की प्रोसेस देखी जा सकती है। अगर लाइसोसोम में हेटेरोफैगी और ऑटोफैगी दोनों प्रोसेस होती है तो उसे एम्बाइलोसोम कहते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्राइनोफैगी। अगर एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन की जो सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स होती है, अगर कोई हार्मोन बनाना होता है तो उसका पाचन होता है। तो वो जो प्रोसेस होती है वो जो पाचन जो डाइजेशन होता है उस वैक्यूल का, जिससे वो मेरा हार्मोन बनता है, वो लाइसोसोम के थ्रू होता है। और ये जो प्रोसेस होती है क्राइनोफैगी कहलाती है। जैसे कि अगर जैसे कि थायरोक्सिन हार्मोन जो मेरा थायरोक्सिन हार्मोन है थायरोग्लोबिन वैक्यूल्स होती है, उसके पाचन से उसकी डाइजेशन से मेरा थायरोक्सिन हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। अब कभी कभार क्या होता है लाइसोसोम सेल के सभी जो लाइसोसोम होते हैं एकदम से फट जाते हैं और पूरी की पूरी सेल्स मेरी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। जैसे कि कभी कभार जैसे कि जो फ्रॉग होता है उसमें फ्रॉग जो टैडपोल होते हैं उसमें पूंछ को मुझे हटाना होता है। एक एडल्ट बनाने के लिए जो फ्रॉग बनाने के लिए मुझे टैडपोल की में पूंछ को मुझे हटाना है। तो वहाँ पे सारी जो लाइसोसोम्स होती है वो फट जाएगी। इस तरीके से जो पुरानी जो सेल्स होती है उनका डाइजेशन हो जाता है। और जो इस लाइसोसोम जो इस प्रोसेस में टैडपोल से मेंढक के जो फॉर्मेशन में लाइसोसोम में जो एंजाइम्स होते हैं वो कैथेप्सिन एंजाइम्स होते हैं, जो कि मेटामॉर्फोसिस के समय में पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ ऐसे स्टेबलाइजर्स होते हैं जो कि लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ऐसे जो केमिकल्स होते हैं उनको हम मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर्स कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल, क्लोरोक्विन एक्सेट्रा। और ऐसे जो कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि उसको फ्रेजाइल मीन्स टूटने की तरह तोड़ने का काम करते हैं लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को। तो वो ऐसे जो मटेरियल्स जो हार्मोन्स जो ऐसे केमिकल्स होते हैं वो प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, विटामिन ए, डी, ई, के, अल्ट्रावायलेट किरणें एक्सेट्रा आदि।